अस्सलाम वालेकुम, बैक अगैन विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस मेडिकल वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टमक एसिडिटी को। पेट में जलन महसूस होना ज़्यादा खाने की वजह से ही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइटरी प्लान और हमारी स्लीप रूटीन भी मैटर करती है। माय नेम इज़ अहमद मसूद, स्टडिंग डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और आज की वीडियो में हम स्टमक एसिडिटी, मैदे में जलन कवर करेंगे और हम ये जानेंगे कि ये क्यों होती है और इसके क्या क्या रीज़न्स हैं, हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। मैदे की जलन या एसिडिटी तब होती है जब आपके स्टमक में यानी मैदे में ज़्यादा एसिड बनता है और वो ऊपर ओइज़ोफेगस की तरफ आना शुरू हो जाता है। इससे आपकी चेस्ट में और आपके गले में आपको बर्निंग सेंसेशंस या जलन वाली सेंसेशंस फील होती हैं और ये एसिड की वजह से होता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसे ज़्यादा टाइम अगर ये आपको हो रहा हो तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि मैदे में या स्टमक में एसिडिटी के काजेज़ क्या हैं। स्पाइसी और ऑयली फूड जैसे समोसे, पकोड़े और इस तरह के खाने खाने से, जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ज़्यादा चीनी या बेकरी आइटम आप यूज़ करते हैं, उसके अलावा लेट नाइट डिनर यानी आप खाना खाते हैं और खाना खाते ही आप सो जाते हैं, स्ट्रेस या एंग्जाइटी, अल्कोहल की ज़्यादा कंजम्पशन, ये भी आपके जो एसिडिटी की तरफ आपको लेके जाते हैं। एसिडिटी के सिम्टम्स क्या हैं? कैसे आपको पता चलता है कि आपका जो स्टमक है वो एसिड ज़्यादा बना रहा है और आप एसिडिटी की तरफ जा रहे हैं? इसमें आपको ब्लॉटिंग होती है। अब ब्लॉटिंग क्या होता है? आपका पेट फूलता है, उस प्रोसेस को ब्लॉटिंग कहते हैं। आपका पेट गैर मामूली तौर पे फूलता हुआ महसूस होता है आपको। इसके अलावा आपकी जो चेस्ट है उसमें आपको बर्निंग सेंसेशंस वक्तन फ़वक्तन फ़ील होती हैं, आपको खट्टी डकारें आती हैं। अगर ये रेगुलर बेसिस पे आपके साथ हो रहा है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस है और इसको सीरियस लेके आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। आए आज जानते हैं कि कब कब ये एसिडिटी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अगर आपको कॉन्टीन्यूसली आपकी चेस्ट में या फिर आपके गले में जलन महसूस हो रही है, उसके अलावा आपको वॉमिटिंग आ रही है, स्वेयर किस्म का आपको हेड बर्न हो रहा है, उसके अलावा आपके स्टूल्स में ब्लड आ रहा है, तो उस सूरत में ये डेंजरस हो सकता है। और बहुत ज़्यादा अरसे तक अगर आपको एसिडिटी है तो उससे आपको स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं। लिवर या गाल ब्लैडर पर भी समटाइम्स अफेक्ट करता है ये। उसके अलावा गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपको डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं। बात कर लेते हैं कि रात को लेट सोने की वजह से आपके स्टमक में एसिडिटी क्यों बढ़ती है, आपको जलन क्यों महसूस होती है ओइज़ोफेगस में या आपके गले में आपको खट्टी डकारें क्यों आती हैं। अब जब आप राइट साइड की तरफ मुड़ के सोते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके स्टमक से जो एसिड बन रहा है वो ओइज़ोफेगस की तरफ आए। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ के सोते हैं तो बहुत आसानी से आपका जो स्टमक है उससे एसिड ओइज़ोफेगस में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको जलन महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं और इस तरह से आपका जो पोस्चर है, स्लीपिंग पोस्चर, वो भी स्टमक एसिडिटी और जलन में मैटर करता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि हम स्टमक एसिडिटी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ में ये है कि आप ऐसी डाइट से परहेज़ करें जिसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसमें स्पाइस मिर्ची ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके अलावा बेकरी आइटम से आपको परहेज़ करना है और वो चीज़ें खानी हैं जो कि आपको ठंडक पहुँचाती हैं। मोस्टली घरेलू रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो अरके पुदीना का सिरप यूज़ किया जाता है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको स्टमक में एसिडिटी होती है। इसके अलावा ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं ताकि स्टमक एसिडिटी ऑलमोस्ट हर इंसान ने कभी ना कभी फ़ील की होती है और ये हर इंसान, हर एज फैक्टर के लोगों को हो सकती है। लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी ड्यूरेशन क्या है, यानी आपको लगातार अगर हो रही है तो उस सूरत में आपको इसको इग्नोर नहीं करना, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। लेकिन अगर कभी लेट्स सपोज़ वीक में एक आध दफ़ा होगी तो वो हो सकता है कि आपके स्लीप पोस्चर की वजह से हुई हो या फिर उस टाइम आपने जो स्पाइसी फूड ज़्यादा इंटेक कर लिया है उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन लगातार अगर आपको हो रही है तो आपको ट्रीटमेंट की तरफ मस्ट जाना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।